गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी रजत के फोटो को देख के याद कर रही होती है कि मैंने रजत से वादा किया था कि मैं अपने वसूल को कभी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन आज रिद्धि के कारण मुझे मेरे वसूल को तोड़ना पड़ रहा है। मैं अपने वसूल को तोड़ के रिद्धि को बचा लूंगी। और दूसरी तरफ तारा काफी गुस्से में होती है, उससे कैब बुक नहीं हो रहा होता है। सभी आती है और भाग्यश्री को चाय देती है और सभी भाग्यश्री को कुछ पैसे देती है। भाग्यश्री पूछती है कि बाहर का काम तो तू ही करती है, तो मुझे पैसे क्यों दे रही है। सभी बताती है कि मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, 3-4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। भाग्यश्री स्विट्जरलैंड का नाम सुनने के बाद ही सड़क जाती है। तभी उसे सभी संभालती है और भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करती है कि मम्मी जी मैं काम के सिलसिले में स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। भाग्यश्री कहती है कि तुझसे बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखा। तेरे पति को मरे हुए कुछ दिन हुए हैं और तू छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। तभी सभी कहती हैं मम्मी जी मैं छुट्टियां मनाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं वहाँ काम से जा रही हूँ। रजत ने मेरे नाम से कंपनी खोला था और उस कंपनी का कुछ काम है, वहाँ मैं जा रही हूँ ये देखने की कुछ सेविंग्स वगैरह भी है या नहीं। तभी भाग्यश्री सभी के बातों को समझती है, लेकिन तारा सभी पे चिल्ला उठती है। तारा कहती है कि कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, तो तू क्यों जा रही है वहां पे। सभी तारा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तारा सभी को ताना मारती है। सभी कहती है कंपनी तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी, मुझे कंपनी से कोई लोभ नहीं है, मैं बस अपने काम को देखने और समेटने के लिए जा रही हूँ। तभी भाग्यश्री कहती है कि मेरा एक डिसीजन है, तुम्हारे साथ तारा भी जाएगी। ये सुन के सभी परेशान हो जाती हैं। तभी तारा कहती है कि मैं साथ में जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम वहां क्या करने जा रही है। सभी अपने मन में सोचती है कि मैं तारा को कैसे ले जा सकती हूँ। तभी तारा कहती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे। तभी सभी कहती है कि मैं बच्चों को साथ लेके नहीं जा पाऊंगी। भाग्यश्री कहती है कि मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी। तभी सभी भाग्यश्री पे भरोसा जताती है और कहती है मम्मी जी आप मेरे साथ हो, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बच्चों को भी संभाल लेंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ करके जाऊंगी। तभी वहां पे सही इन दोनों की बातें को सुन लेती है और सही कहती है परी मम्मा आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, और सही रूठ जाती है। तभी सभी सही को मनाने के लिए आती है और सही को समझाती है कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, आप कहो तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये काम करना भी जरूरी है। सही मान जाती है और सही कहती है ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ पे कियान और दादी का ख्याल रखूंगी। और सही कहती है कि लेकिन आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। सभी तभी सही को लेके आइसक्रीम पार्लर जाती है और वहाँ पे सभी आइसक्रीम लेने जाती है, तो वहाँ पे नील वेदांत के साथ आता है और सही को देख के फिर से चौंक जाता है। कहता है आप फिर यहाँ अकेली आई हो। सही बताती है कि नहीं मेरी मम्मा मेरे साथ आई हुई है। तभी सही के तरफ इशारा करके सभी को दिखाती है और कहती है वो रही मेरी मम्मा। वहाँ पे नील थोड़ी देर सही से बात करता है और फिर नील वहाँ से चला जाता है। सभी देख रही होती है कि सही से कोई तो इंसान मिला है। तभी सभी आके पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। सही बताती है कि पुकी अंकल थे और मैं पुकी अंकल से बात कर रही थी। पुकी अंकल ने कहा है कि आप मम्मा को जितना ज़्यादा प्यार करोगे आपकी मम्मा उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी तरफ सभी घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रही होती है और वो सारा सब कुछ अरेंज करती है कि मेरे जाने के बाद घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। रजत के फोटो को लेकर रजत से बात करती है, कहती है रजत मैं इस मकसद से यहाँ से जा रही हूँ कि मैं रिद्धि को भी बचाऊँ और आपके कातिल को भी ढूंढूं। उसके बाद सभी आके भाग्यश्री से आशीर्वाद लेती है और कहती है मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जिस काम से जा रही हूँ वो काम हो जाए। भाग्यश्री सभी को आशीर्वाद देती है। तारा टोंड मारती है, लेकिन भाग्यश्री कहती है जल्दी चले आना। सभी कहती है मम्मी जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखोगे और दोनों को वही प्यार दोगे जो आप देती आ रही हो। सभी भाग्यश्री से कहती है कि इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर बच्चे बीमार होंगे तो इसमें मेडिसिन भी सारा लिखा हुआ है। तभी सही कहती है दादी मैं सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। और सभी ये कह के वहाँ से चली जाती है। सभी को जाते हुए बहुत तकलीफ होता है कि मैं घर परिवार को छोड़ के जा रही हूँ और किसी से सच्चाई भी नहीं बता पा रही हूँ। मेरा मकसद कामयाब हो, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो प्लान मेरा सक्सेसफुल हो।
भाग्यश्री थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर सही को गले लगाती है। दूसरी तरफ चिराग अंगूठी और रिद्धि के फोटो को देख के रिद्धि को प्रपोज करने की सोच रहा होता है और कहता है, रिद्धि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए यूएस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ सभी एयरपोर्ट पहुँचती है और एयरपोर्ट पे काफ़ी परेशान रहती है। वो देखती है आगे पीछे कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। सभी ये सोच रही होती हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। तभी उसके फ़ोन में बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं जहाँ एयरपोर्ट का फ़ोटो दिख रहा होता है। सभी सोचती है कि आखिर ये फ़ोटो क्लिक कौन कर रहा है और मेरे पास कैसे भेज रहा है। तभी सभी को मारुति का कॉल आता है और मारुति कहता है कि सभी मैडम आप बस अपनी काम को ध्यान से करो, बाकी आगे कैसे अंदर जाएगा ये बैग वो सारा सेटिंग मैं कर लूँगा। सभी कहती है कि तुम कैसे कर लोगे, अगर पकड़ा गए तो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। मारुति विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे आदमी एयरपोर्ट पे भी लगे हुए हैं। तभी सभी को एक इंसान आके एक बैग थमाता है और सभी सोचती हैं आखिर इस बैग में है क्या। और यहीं पे एपिसोड आज का ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी नील के साथ होती हैं और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सभी नील को गले लगा लेती हैं और पुलिस वालों को लगता है कि ये दोनों कपल है। नील ये हरकत सभी की देख के नील चौंक जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि सभी बचने के लिए ऐसा की थी। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।